नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि व्यक्ति सच्चा इंसान कैसे बने, अपने आप को रीडिफाइन कैसे करे, अपने आप को प्रोग्रेसिव कैसे बनाए। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपकी अपनी जो धारणा है, अपनी धारणाएं कैसी बनती है, आपका जन्म किस घर के अंदर में हुआ, कौन सा माहौल आपको मिला, लोगों ने आपके बारे में क्या बात कही, किस तरीके की बात कही, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो, एटमॉस्फेयर क्या है, कितनी कैसी किताबें आपने पढ़ी, कैसा बिलीफ आपका बना, इससे आपका पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है और इससे ही आपकी थॉट प्रोसेस बनती है और उसके कारण आप एक वैसे इंसान बनते हो जैसा आपका एक माहौल बनता है। लेकिन सक्सेस को आपके माहौल से कोई लेना देना नहीं है। सक्सेस मतलब सक्सेस होता है। सक्सेस की जो डेफिनेशन है, इस संसार के अंदर में जब हम प्रवेश करते हैं, जब माँ की पेट से एक बच्चा जन्म लेता है और हर माँ अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहती है, अच्छी बनाना चाहती है और उस माँ को जितना पता होता है उतना वो सिखाती है और जैसा उसको पता होता है वैसा सिखाती है। फिर आसपास का वातावरण उसको ये करता है और वो व्यक्ति जब बालक होता है फिर स्कूल में जाता है। स्कूल में उसके टीचर सिखाते हैं, जो टीचर को पता है, जो सिलेबस में लिखा होता है वो सीखते हैं। वो सीख कर अपनी एक दुनिया के अंदर में वो प्रवेश करता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि उसने अमीर बनने के लिए पढ़ाई की थी लेकिन वो अमीर नहीं बन पाता है, वो सामान्य आदमी बनकर रह जाता है। कभी उसने सोचा था कि वो मेरिट में आएगा, मेरिट में आके कुछ अच्छा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कभी कभी कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ के साथ नहीं होता है। कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत सफल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। सफल और असफल लोगों के अंदर में जो डेफिनेशन पता की गई तो वो पता चली कि उनके अंदर में जो मेन था वो था उनके ब्रेन का प्रोग्रामिंग। ब्रेन के प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नागपुर के दीक्षा भूमि पर जो एक बात कहे थे कि जब एक झाड़ू वाली बाई के घर में बच्चा पैदा होता है तब वो ये देखती है कि नगर निगम के अंदर में कहाँ पर झाड़ू वाले की जगह खाली है। और एक ब्राह्मण बाई के घर में जब बच्चा पैदा होता है तब वो देखती है इस ज़िले के अंदर में कहाँ पर कलेक्टर की जगह खाली है। कहने का मतलब कलेक्टर और झाड़ू वाले से संबंध यहाँ पर कोई पोस्ट से रिलेशन नहीं, वो थिंकिंग से रिलेशन है, थॉट प्रोसेस से रिलेशन है। आप जब अपने बच्चे को ये इस तरीके से डिसाइड करवाते हो कि आपको क्या बनना है क्या नहीं, तो इस प्रकार की प्रोग्रामिंग उसको उस लेवल पे सोचने के लिए बाध्य करते रहो, वैसा वो बनते जाता है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग को ठीक करने के लिए सबसे पहले प्रोग्रामिंग की जांच करना जरूरी है, क्योंकि आपके ब्रेन में सक्सेस की प्रोग्राम हुई है या फेलियर की प्रोग्राम हुई है, ये बहुत समझने की ज़रूरत है। तथागत ने जैसे अरहत को जीवन मतलब दुख से मुक्त कहा है, अरहत को दुख से मुक्त कहा है। जब व्यक्ति कोई अरहत बन जाता है तब वो बंधनों से मुक्त हो जाता है, इस सांसारिक बंधन से वो मुक्त हो जाता है, पूर्णतः मुक्त हो जाता है और उसका इस संसार का आवागमन थम जाता है। आवागमन थमने के कारण उसकी दुख का जो चक्र है वो खत्म हो जाता है और चित्त के साथ उसकी मुक्ति हो जाती है। वो शरीर न रह के चेतना में व्यक्ति हो जाता है, ब्रह्मांड की चेतना वाला व्यक्ति। और उस
एरिया के अंदर में वो इंटर करता है, जीवित रहते हुए शरीर उसके साथ रहता है, लेकिन चेतना उसकी अब अलग तरीके से रहती है। जैसे कि कमल का फूल पानी के अंदर रहता है लेकिन पानी को अपने अंदर नहीं लेता, उस प्रकार उसका जीवन हो जाता है। तो इस प्रकार को अरहत कहते हैं। लेकिन अरहत एक बहुत ऊंची पदवी है, बहुत बड़ी पदवी है। उस पदवी को पाने के लिए कुछ लोगों ने अपने आप को जन्म से ही विद्वान घोषित कर दिया। बोला मैं जन्म से अरहत हूँ। अरहत का मतलब ब्राह्मण भी बोला है तथागत ने, बोला मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। अब कोई आदमी ब्राह्मण है, जन्म से अगर विद्वान है, तो उसको विद्वान कहने वाले लोगों की जरूरत होती है। अगर विद्वान कहेंगे नहीं लोग तो विद्वान होगा नहीं। जब विद्वान नहीं होगा तो विद्वान बनेगा कैसे? इसीलिए यहाँ पर दो बातें होती है, एक सही तरीके से विद्वान बनना और एक नकली विद्वान बनना। नकली विद्वान बनने वाला आदमी एक चोर आदमी होगा, और वो चोर आदमी क्या करेगा कि मेरे चोरी का पता नहीं चले, इसलिए उन लोगों के अंदर की तर्क शक्ति को खत्म करेगा। सबसे पहले तर्क शक्ति को खत्म करेगा। तर्क शक्ति को खत्म करने के कारण उसको एनालिसिस करने का पावर खत्म करेगा, और एनालिसिस करने का जैसे पावर खत्म होगा तो व्यक्ति जो भी चीज़ है वो ग्रहण करना शुरू करेगा। सामने वाले पंडित जी ने बताया कि ये मानना है मतलब मानना है, प्रश्न चिन्ह किसी चीज़ के लिए नहीं लगाना है मतलब नहीं लगाना है। तुम जन्म से ये हो तो मान लेना है, जन्म से इस कास्ट के हो तो मान लेना है, जन्म से इस धर्म के हो तो मान लेना है। तुम्हारे सामने एक ऐसा जंजाल खड़ा कर दिया जाता है, एक ऐसी जंजाल खड़ा करने के कारण तुम उस जंजाल के अंदर एक बंध जाते हो और अपनी भूमिका उसके अंदर तय करते हो। फिर वहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि तुम्हें अब ब्राह्मण बनना है, तो जो तुम्हें काम दिया गया वो काम ईमानदारी से करो, तो अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बन जाओगे। फिर उसके दिल में आता है कि मैं ऐसी क्यों बना हूँ, तो उसको फिर बोला जाता है कि तुम ऐसा इसलिए बने हो कि तुमने पिछले जन्म के अंदर में कुछ पाप किए थे, इसलिए तुम इस कास्ट के अंदर पैदा हुए हो। तुम इस कास्ट के अंदर इसलिए पैदा हुए हो कि तुमने पिछले जन्म के अंदर कुछ पाप किए थे। तुम इस कास्ट के अंदर में ये दुख इसलिए भोग रहे हो कि तुमने पिछले जन्म के अंदर पाप किए थे। अब तुम ये पाप भोगो, अब तुम जो काम कर रहे हो वही करो। तुम्हारी उन्नति कब होगी? जब तुम ईमानदारी से ये काम करते रहोगे तो तुम अगले जन्म में ब्राह्मण बन जाओगे। अब ये व्यक्ति जब झाड़ू लगाता है तो बहुत प्यार से लगाता है, लेकिन सपना देखता है कि मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद में फिर मैं जन्म होगा तो मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा और किसी मंदिर का मठ का पुजारी बन जाऊंगा, और पुजारी बन के लोग मेरा सम्मान करेंगे। तो इसमें वो मजाक करता है और अपना काम बहुत अच्छे से करता है, आनंद से करता है, खुश हो जाता है। और यही नहीं करता है, वो उस व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए भी काम करता है। उस व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए काम करता है क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी मुक्ति उसी मार्ग से होने वाली है। ये उसके दिमाग के अंदर में डाल दिया जाता है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड जो चित्त है कैसे काम करता है? भावना से काम करता है। उसके ब्रेन में जो भी चीज़ डाल दी जाए उस पर वो काम करना शुरू करता है, तो उसकी जो संवेदनाएं होती है उसी प्रकार से बनना शुरू हो जाती है। तो वो व्यक्ति उस प्रकार से एक गुलाम व्यक्ति बन जाता है। अब गुलाम व्यक्ति बन जाता है तो उसको फिर उसमें गुलामी में डालने के लिए उसको शराब की नशा पिलाई जाती है, उसको फिर धर्म का नशा पिलाया जाता है, गांजा पिलाया जाता है, उसको अशिक्षित रखाया जाता है, उसकी शिक्षा के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। उसको इस प्रकार से डाल दिया जाता है कि उसको एक जानवर की स्तर की ज़िंदगी जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, और उसको घोषित कर दिया जाता है कि तुम किस काम के आदमी नहीं हो। इसलिए जब वर्णिक क्रम तैयार होता है, जब क्रम तैयार होता है, एक जाति दूसरे जाति से नहीं मिले, एक लोग दूसरे, तो इनकी संख्या कम होना चाहिए, तो जाति जातियों के अंदर में बांट दिया जाता है, आपस में लड़वा दिया जाता है, मैत्री भाव बंधु भाव खत्म कर दिया जाता है, और इस प्रकार से एक जाल शादी का षड्यंत्र तैयार हो जाता है। चलाने वाला आदमी उस तंत्र को चलाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पूछना है तो उसी आदमी से पूछना है। घर में प्रवेश करना है तो कितने बजे करना है तो पंडित जी को पूछना है। कब खाना है तो पंडित जी को पूछना है। शादी का मुहूर्त कब करना है पंडित जी को पूछना है। हर चीज़ को वो डिपेंडेंट हो जाता है। हर चीज़ को डिपेंडेंट होने के कारण एक धार्मिक गुलाम बन जाता है, और एक धार्मिक गुलाम व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता, केवल वो केवल एक मशीन बन जाता है। उसका स्वयं का एनालिसिस पावर खत्म हो जाता है। स्वयं का जैसे एनालिसिस पावर खत्म होता है तो वैज्ञानिक निर्माण की जो उसकी क्षमता है वो खत्म हो जाता है। और भारत के अंदर में जब वर्ण व्यवस्था इस प्रकार से स्थापित हुई तो भारत गुलाम बना। भारत के गुलामी के अंदर में कारण रहे तो ये मेन कारण है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए कि विदेशी हमलों का भी मूल कारण है, वो है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। सम्राट अशोक के समय भारत
भारत था, इसके उसके पहले करीबन 12-13 टुकड़े हो चुके, भारत के 13 टुकड़े हो चुके। तो उसके पहले भारत बहुत बड़ा समृद्ध भारत था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने भारत का खंडन किया, विखंडन किया, और उसके बाद जो कुछ बचा था वो धर्मों ने किया, एक धर्म दूसरे धर्म के साथ। अब एक धर्म दूसरे के धर्म के इसमें, और धर्म किस लिए था, धर्म इंसान का साम्राज्य बनाने के लिए खड़ा हुआ। धर्म का काम था कि इंसान को इंसान बनाना, लेकिन धर्म ने वो काम नहीं किया। धर्म ने जो काम किया वो गलत काम किया, क्योंकि धर्म के जो निर्माता थे, जो ज्ञानी पुरुष थे, या तो उनका डेफिनेशन सही था, वो सही व्यक्ति थे, या तो कुछ गलत भी व्यक्ति थे। गलत व्यक्ति कौन से थे कि जिनको धर्म की व्याख्या ही नहीं मालूम थी, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए धार्मिक परिभाषा दी। और यही भारत के अंदर में वहाँ रीडेफिनेशन की जरूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के अंदर सम्यक संबुद्ध हुए, अरहंत हुए, भारत के अंदर सम्यक संबुद्ध हुए, अरहंत हुए, और अरहंत और सम्यक संबुद्ध के बारे में लोगों ने जाना ही नहीं, खुद को घोषित कर दिया कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और उस श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए जहाँ बुद्ध की अस्थियाँ थी, उस अस्थियों को बहुत जगह तो संरक्षित किया, बहुत जगह संरक्षित नहीं किया, और साहित्य के अंदर भी मिलावट कर दी। क्योंकि इस भ्रम के मति के लोग जब साहित्य के अंदर गए तो अपनी वर्ण व्यवस्था कायम करने के लिए, उसकी तर्क शक्ति खत्म करने के लिए उसके अंदर कुछ अवतारवाद, कुछ ऐसी चीज़ें डालना चालू कर दी, मिलावट शुरू कर दी। और वो मिलावट का कारण ये हुआ कि उससे भारत के अंदर में जो वैज्ञानिक वाद पैदा होना था, वो कुछ बढ़िया सी चीज़ पैदा होनी थी, वो नहीं हुई। केवल जन्म से आदमी ब्राह्मण पैदा हुआ, जन्म से आदमी क्षत्रिय पैदा हुआ, जन्म से आदमी शूद्र पैदा हुआ, जन्म से आदमी बनिया पैदा हुआ, जन्म से आदमी यहाँ पर उस धर्म का पैदा हुआ, वो धर्म का पैदा हुआ, जन्म से ही पैदा हुआ। उसके अंदर में कोई ऐसी कला पैदा नहीं हुई। उससे के कारण क्या हुआ कि उसकी जो क्षमता थी वो खत्म हुई। उसको पहले से ही बता दिया गया कि तुम्हें मोची हो तो मोची का काम करना है, तुम्हें झाड़ू वाले हो तो झाड़ू वाले का काम करना है। तो वो उस काम के अंदर पारंगत होते गया, उसके अंदर अपना काम करते गए। इस प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था बनी कि उस व्यवस्था के अंदर में जो ऊपर बैठा था वो एंजॉय करने लग गया, और उसको लगा रहे बगैर कुछ किए लोग पूजा कर रहे हैं, बगैर कुछ करे दान दे रहे, बगैर कुछ करे सब कुछ कर रहे। अब उसको भी बड़ा अच्छा लगने लगा। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने इस व्यवस्था का निर्माण किया, जिस भी व्यक्ति ने वो निर्माण किया, क्या वो अरहत था? पहला सवाल। क्या वो सम्यक संबुद्ध था? दूसरा सवाल। क्या उसको निब्बान की एरिया का पता था? तीसरा सवाल। क्या उसको मुक्ति के मार्ग का पता था? मुझे लगता है नहीं था। अगर उसे पता होता कि मुक्ति का रास्ता कौन सा है, तो वो संसार के ये भौतिकवादी चक्र के अंदर में नहीं पड़ता वो व्यक्ति। तथागत सम्यक संबुद्ध ने जब ज्ञान अर्जन किया और जब देखा उसने कि ये क्षेत्र क्या है, आखिर व्यक्ति इसका गुलाम क्यों है, तब उन्होंने देखा कि ये क्षेत्र मार का क्षेत्र है। मार यानी आपको गुलाम रखने वाली जो वैचारिक शक्तियाँ है, जो ब्रह्मांड के अंदर छाई हुई है, जो इस पृथ्वी तल पर छाई हुई है, जो विपरीत विरोधी तत्व है, जो कि आपको आलस्य की तरफ ले जाते हैं, आपको अहंकार वश ये कर जाते हैं और ये बोलते हैं कि इस धरती को बस पकड़ के रखो, आपको आसक्ति पैदा करवाते, एकदम से आपको ये करते, दूसरे तरफ ले जाते। मैं उस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं महत्वपूर्ण चीज़ ये करूँगा कि तथागत उसको मार की शक्ति कहते हैं ना। मार की शक्ति को डेफिनेशन कहते हुए कहते हैं कि इसमें आलस्य है, उदासीनता है, दूसरे की गलत करने की भावना है, अपने आप को बहुत उच्च मानने की भावना है, दूसरे को नीच मानने की भावना है, द्वेषादेश की भावना है, क्रोध की भावना है ना। बहुत सारी ऐसी जो कुरीतियाँ जो अंदर चित्त के अंदर जो भरी पड़ी है, जिसको 3 लाइन के अंदर डेफिनेशन किया है। तो रागाग्नि, द्वेषाग्नि, मोहाग्नि। मोहाग्नि का मतलब मूर्ता। मूर्ता की भी एक अग्नि होती है और वो जलती रहती है आदमी के पास कि मुझे तो सब पता है, मुझे सब पता है। कोई उसके सामने आए तो उसको गुस्सा आ जाता है, उसको लगता है कि तुमने क्यों मुझे बोल दिया, मैं तो सब पता है, मैं तो जन्म से ब्राह्मण हूँ, तुम मुझे कैसे सिखा सकते हो, तुम मुझे कैसे कर सकते हो। तो मूढ़ता की अग्नि, ये एक अग्नि जलती है। द्वेष की अग्नि, जिसमें किसी का भला होता है तो उसको बहुत बड़ा द्वेष आता है, उसका भला क्यों हो रहा है, उसका भला क्यों हो रहा है, उसका बुरा क्यों नहीं हो रहा है, वो ऐसा है, तो उसकी अग्नि भड़कती रहती है ना। और एक मोहाग्नि हो गई, देशाग्नि हो गई, और रागाग्नि, आसक्ति की अग्नि। उसको मेरे को ये मिलना चाहिए, सबको सामने वाले कुछ नहीं मिलना चाहिए, जन्म के बाद मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, एक आसक्ति बन जाती है। और एकदम आसक्त हो जाता है, किसी महिला पे आसक्त होना, किसी चीज़ पे आसक्त होना, किसी इस पे, कि बस आसक्ति का मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी नहीं है उसको आप अपनी बनाना चाहते हो, उसको आसक्ति बोलते हैं। जो आपकी नहीं है उसको आप अपनी बनाना चाहते हो, जो टेम्पररी उसको आप परमानेंट बनाना चाहते हो और उसके ऊपर आसक्त हो जाते हो। जैसे आपका शरीर,
उसके ऊपर आसक्त हो गए, अरे बिल्कुल एक महिला उसके ऊपर आसक्त हो गए कि ये ऐसी सुंदर रहनी चाहिए, लेकिन 10 साल के बाद तो वो सुंदरता उसकी गायब होने वाली। तो आप जो चीज़ पे आसक्त हो रहे हैं तो वो देखो तो सही। तो ये आसक्ति का एक जंजाल है, वो यही जंजाल इंद्रियों को, मन को उधर आकर्षित करता है और वो भटकाता है भवबंधन की तरफ, भवबंधन की तरफ भटकाता है, जन्म मृत्यु के बंधन की तरफ। इससे क्या होता है कि हमारी जो आनंद लेने की क्षमता होती है वो गायब हो जाती है। हम आनंद लेने के बजाय दुखी हो जाते हैं। और कैसे दुखी हो जाती है, एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। एक राजा है, उसने पुराने समय में राजा होते थे और राजा ने क्या किया, एक साम्राज्य हासिल कर लिया, लेकिन दूसरे देश का साम्राज्य हासिल करने के लिए बहुत दुखी है। अपने पास साम्राज्य जो उसको भोगने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन दूसरे देश के साम्राज्य के लिए धन है, लेकिन उसके पास में धन का इस्तेमाल करने के लिए नहीं करता है, वो और दुखी है और दुखी। यहाँ पे आसक्ति से मतलब है कि आपको उदारवादी बनाना, आपको उदारवादी बनाना, देने में आनंद मनाना, और देने में आनंद मनाएंगे, बांटने में आनंद मनाना, खुशी में आनंद मनाना, दूसरों को खुश करके आनंद मनाना। अगर ऐसी भावना से आप उदारता की बात में आते हो, मैत्री की भावना में आते हो, तो फिर आप आसक्ति से मुक्त हो सकते हो। और दूसरी मैं बात बताता हूं कि यहाँ पर जो डेफिनेशन है, लोगों ने बड़ा गलत डेफिनेशन लगाया। उन्होंने कहा कि आसक्ति का मतलब ज्यादा धन अर्जन करना मतलब आसक्त नहीं। आप अरबपति, खरबपति, मिलियन ट्रिलियन डॉलर के व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन उन मिलियन ट्रिलियन डॉलर का व्यक्ति का केवल आप ये कहते कि मैं ही भोगूंगा, किसी को कुछ नहीं दूंगा। आप वहां पर भी जाके ये सोचते हो कि इस देश की सारी मालमत्ता मेरी हो जाए, लोग चाहे भूखे मर जाए, अनाज जितना भी आ जाए मैं गोदाम में सड़ जाए, लेकिन मुझे नहीं देना है किसी को। तो ये जो है ये आसक्ति है। आसक्ति दुख निर्माण करने का काम करती है, और जहाँ आसक्ति समाप्त होती है तो वहाँ मैत्री भावना जन्म लेती है, वहाँ आपका मुक्ति का मार्ग जन्म लेता है, और वहाँ पे आपसे कुशल कर्म होता है। तो मतलब अमीर बनने के बाद उदार बनना, और उदार और अमीर दोनों अगर साथ में है तो आप आनंद मना सकते हो, बहुत खुश रह सकते हो, और बहुत खुशी के साथ अपने साम्राज्य को फैला सकते हो। दूसरी चीज, आसक्ति का मतलब ये समझते हैं लोग कि जो मेहनत करने वाला है, खूब रात दिन मेहनत करता है, तो वो बोलते हैं आसक्त है। नहीं, वो आसक्त नहीं है। ये आसक्ति का मतलब होता है आलसपन भी होता है। आलस्य आदमी रहता है और सब कुछ बगैर किए चाहता है। तो यहाँ पर जो जन्म से जो ब्राह्मण वाला जो कॉन्सेप्ट है, आसक्ति वाला कॉन्सेप्ट है। ये आसक्त हो गया पद के लिए, वो छोड़ना नहीं चाहता, और इसलिए उसके लिए वो षड्यंत्र रचते रहता है, इसलिए षड्यंत्र रचते रहता है। लेकिन जो आदमी असली ब्राह्मण की तरफ जा रहा है, जो असली ब्राह्मण बनता है, उसको जनेऊ से कोई मतलब नहीं, उसको जन्म से कोई मतलब नहीं, उसको कर्म से मतलब होता है। जैसे सारिपुत्र महामोदगलयन, सारिपुत्र महामोदगलयन ब्राह्मण वर्ण के अंदर जन्म तो लिया, लेकिन उन्होंने जन्म वाला ब्राह्मण अपने को माना ही नहीं, क्योंकि वो तथागत के संपर्क में आने के बाद उन्होंने जब जाना कि शरीर तो मेरा नश्वर है, शरीर जाने वाला है, शरीर जाने वाला है और शरीर नश्वर है, और ये नश्वर शरीर के साथ मुझे लिपटना नहीं है, उसको मुझे समझना है और मुझे मुक्त होना है। कौन से रागाग्नि से, द्वेषाग्नि से, मोहाग्नि से। और उन्होंने अष्टांगिक मार्ग पर परीक्षण किया अपने आप को, और तथागत के सिखाए अनुसार सीखते गए अरहंत पद की उन्होंने प्राप्ति की, और इस भवचक्र से वो मुक्त हुए। वो असली ब्राह्मण बने। तो असली ब्राह्मण बनने वाला व्यक्ति मुक्ति के एरिया के अंदर में इंटर करता है। असली ब्राह्मण बनने वाला व्यक्ति मुक्ति के एरिया के अंदर इंटर करता है। जैसे तथागत एक जगह कहते हैं कि जो हंस है, ये हंस जो है, एक पक्षी का उदाहरण देते कि ये ब्रह्मांड के अंदर में उड़ता है, उसका ब्रह्मांड अपना ब्रह्मांड होता है। वो डबरी के अंदर में नहीं रहता है, डबरे के अंदर में नहीं रहता, उसका आकाश उसका होता है। ये बात एनर्जी की बात है कि डबरे के अंदर मतलब क्या, डबरा एक पानी जहाँ पर बहुत दिनों से वो पानी एक जगह इकट्ठा होता है और पानी गंदला हो जाता है, उसमें कोई भी अपना प्रतिबिंब नहीं दिख सकता, गंदला है, बदबू आ रही। लेकिन कुछ ऐसे भी पक्षी है कि जो उस डबरे को, गंदले पानी का एरिया ही छोड़ देते हैं, वो आकाश के अंदर जाते, जहाँ पे कोई दुर्गंध नहीं, कोई इच नहीं, प्रकाश है, आकाश है, पूरा ब्रह्मांड उसके साथ में। तो जो मुक्ति का जो एरिया है वो पूरा ब्रह्मांड का एरिया। आपका जीवन, आपकी चेतना मुक्त हो, आपकी चेतना मुक्त हो, इन बंधनों से बाहर हो। इसलिए सही डेफिनेशन की ज़रूरत है, सही डेफिनेशन की ज़रूरत है, सही डेफिनेशन की ज़रूरत है।
धन तो बहुत सारा हो, लेकिन धन उपयोग करने के लिए हो, प्रयोग करने, अच्छा प्रयोग करने के लिए। कई लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए, करोड़ों लोगों के घर के चूल्हे जलाने के लिए, उनके घर में खुशियाँ प्रदान करने के लिए, करोड़ों अरबों लोगों के अंदर में अच्छी बातें फैलाने के लिए, अगर आप अपने सिस्टम का, अपने धन का, अपनी योग्यता का उपयोग कर रहे हैं, तो आप कुशल कर्म कर रहे हैं, जिसे पुण्य कर्म भी कहते हैं। कुशल कर्म कर रहे हैं, और वो कुशल कर्म ही आपको नाव जैसे तारने का काम करेंगे, तारने का काम करेंगे। और इसलिए अष्टांग मार्ग को रीडिफिनेशन की जरूरत है, अष्टांग मार्ग को समझने की जरूरत है। सम्यक दृष्टि मतलब वही होती है कि आप अपना दृष्टिकोण इंटरनली बहुत पावरफुल बनाते हो, और पावरफुल बना के आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हो कि जो एक अच्छा संकल्प लेता है, करुणा का संकल्प लेता है, एक सच्चाई का संकल्प लेता है, आगे बढ़ने का संकल्प लेता है, और अपने जीवन मूल्य को रीडिफाइन करता है। और उसकी फिर भाषा अच्छी होती है, शब्दों से वाणी अच्छी होती है, और उसके शारीरिक कर्म अच्छे होते हैं, उसके मन के कर्म अच्छे होते हैं, थिंकिंग अच्छी हो जाती है, सोचना अच्छा हो जाता है, और वो चित्त की अपनी रिप्रोग्रामिंग करता है। उसके अंदर में जो गलत चीज़ें पड़ी है उसको बाहर करता है, अच्छी चीज़ों को इंटर करता है, अच्छी चीज़ों को और इंटर करता है, और इंटर उसको दृढ़ करता है, ताकतवर करता है। और जब ताकतवर करता है तो उसके साथ में वो, जब उसके अंदर शंका आती है अपने लिए, जब उस शंका आती कि मैं अच्छाई के मार्ग पे जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, उसके लिए उसकी सम्यक दृष्टि होती है और सम्यक समाधि होती है। और सम्यक समाधि जो होती है, सम्यक समाधि के अंदर में वो अपने आप को रीडिफाइन करता है, अपने अंदर में ताकतवर शब्दों का इस्तेमाल करता है। हाँ, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं सफल हो जाऊँगा, मैं, वो अपने आप को ताकतवर बनाता है। और ताकतवर बनाने के साथ में क्या होता है, उसके बंधन टूटते हैं, जो उसको रोक रहे थे वो बंधन जब टूटते तो प्योरिटी जन्म लेती है, अंदर से पवित्रता जन्म लेती है, और वो एक ताकतवर साहसी इंसान बनता है। और साहसी बन के वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयार होता है। तो सबसे ज़्यादा तैयारी जो करना 80% इंटरनल तैयारी होती है, 20% केवल बाहर तैयारी। इंटरनल तैयारी से आप ताकतवर बनते हो, आपकी फुल पिक्चर बनती है, और आपको दिखता है अपनी सीढ़ी। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये हर दिन करने से होगा, हर दिन कर। अगर कोई कहे कि उसको 20 किलोमीटर की दौड़ करना है, तो एक दिन में वो 20 किलोमीटर नहीं, उसको निर्माण करना पड़ेगा अपने शरीर में क्षमता। पहले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर दौड़ना होगा, फिर 5 किलोमीटर, फिर धीरे 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 उसकी बॉडी उससे आदी हो जाएगी, फिर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे और आदी हो जाएगी, और पता चला वो 20 किलोमीटर भी दौड़ सकता है। क्यों दौड़ सकता है? क्योंकि उसने अपने आप को डेफिनेशन ऐसा किया, अपने आप को उस प्रकार से तैयार किया। कोई व्यक्ति 100 किलो का, 200 किलो का वजन उठाना चाहता है, लेकिन उसकी क्षमता नहीं है, उसकी तो अभी क्षमता नहीं है, तो उसको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस। हर दिन अपने आप को अच्छा करना होगा, अच्छा भोजन देना होगा, अपने मसल्स को अच्छे बनाना होगा, अच्छा ताकतवर बनाना होगा, और ताकतवर बनाना होगा, और ताकतवर बनाना होगा, और ताकतवर, इस प्रकार से करना होगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपको बेसिक को समझना होगा, आपको स्टार्टिंग शुरुआत से करना होगा। जितना आप सोच सकते हो उतना करना होगा, जितना आपको लगता है कि आपका विश्वास हो कि मैं इतना कर सकता हूँ, उतना करना होगा। फिर विश्वास आपका और बढ़ेगा, फिर विश्वास आपका और बढ़ेगा, फिर विश्वास आपका और बढ़ेगा, फिर विश्वास और एक दिन आप पता चले कि आपने 100 रुपये कमाना शुरू किए, 1000 कमाना शुरू किए, 10,000 कमाना शुरू किए, लाख कमाना शुरू किए, 10 लाख कमाना शुरू किए, 10 करोड़ कमाना शुरू कर आप संपत्तिशाली बने, आप अरबों के व्यक्ति बने, और आपने अपना एक सिस्टम बनाया, पैसे बराबर जगह लगाए, अच्छे जगह से करके, और आप आर्थिकता से मुक्त हो गए। उसी प्रकार से आप अपने अंदर के डर से, भय से, सारी चीज़ से मुक्त हो सकते हो। और इसके लिए धम्म का मार्ग है, इसके लिए धम्म का मार्ग है। आप मृत्यु के डर से मुक्त हो सकते हो, मृत्यु के डर से मृत्यु के डर को खत्म कर सकते हो, पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो। उसका रीज़न है कि आपने जब जान लिया होगा, जन्म और मृत्यु को जानेंगे, जब बंधन को जानेंगे, जब जन्म और मृत्यु के सिद्धांत को जानेंगे, क्या चीज़ हो रही, किस चीज़ की मृत्यु हो रही, किस चीज़ का मृत्यु नहीं हो रही, तो आपको अपने अंदर का जो परमानेंट एरिया दिखेगा, आपका सचेतन चित्त के बाद वाला जो एरिया आपको दिखेगा कि आपका जन्म हुआ न मृत्यु हुई है। आपको जब ये दिखेगा तब आपको पता चलेगा कि जो पुनर्जन्म होता है वो नाम रूप का ही होता है, शरीर का ही पुनर्जन्म होता है, आपका नहीं होता है। आपका पुनर्जन्म, आप तो थे, रहेंगे और रहेंगे, लेकिन आपका मेन काम है कि बंधन से मुक्त होना। अगर आप बंधन से मुक्त नहीं होते तो आप दुख में रहेंगे, आप दुख में रहेंगे, आप दुख में रहेंगे, आप दुख में रहेंगे। इसलिए दुख मुक्ति का जो मार्ग है, तथागत का मार्ग है, धम्म उन्होंने दिया। कैसा दिया? सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद उसके अंदर में सारी चीज़ें, शरीर, वाचा,
मन, आजीविका, हर चीज़ के लिए डेफिनेशन, हर चीज़ के लिए दिया है, हर चीज़ के लिए अष्टांग मार्ग पूरा पैक है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि रीप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको ये मानना ही नहीं है कि आप इस जाति के हो। जात इंसान ही पैदा होती है। यहाँ पे दो ही लिंग होते, स्त्री और पुरुष, और वो भी मानसिक लेवल पे दोनों के पास बुद्धि है, क्योंकि अरहत महिलाएं भी हुई थी, भिक्षुनियाँ अरहत महिलाएं भी हुई थी, पुरुष भी हुए थे। उनका केवल आज आधुनिक विज्ञान में सब सिद्ध कर दिया। एक सवाय क्रोमोसोम के बारे में आपने इस थ्योरी पढ़ी होगी कि उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है आपके अंदर की चेतना। तो आपको अपने लिए रीविजुअलाइजेशन करना होगा, रीविजुअलाइजेशन करना होगा। आपकी पिक्चर आपके लिए अच्छी बनानी होगी, क्योंकि आपका गौरवान्वित पिक्चर आपके अंदर से निर्माण होगी। आपकी गौरवान्वित पिक्चर, गौरवान्वित करने वाली पिक्चर अंदर से निर्माण होगी, और उस पिक्चर को आपको विथ प्लानिंग के साथ रीप्रोग्रामिंग करना होगा। प्लानिंग के साथ आपको अच्छी किताबें पढ़नी होगी, अच्छा बोलना होगा, अच्छा वर्क करना होगा, सब चीज़ें। और उसके लिए आपको क्या है, अवेयरनेस में रहना होगा। और इसके लिए आपको शराब से दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि शराब से आप ज़्यादा शराब पी लेते हो तो आपका ब्रेन ही काम नहीं करता है। आप अगर अपनी पत्नी को छोड़ के कहीं और दूसरी तरफ भाग रहे हो तो आप उस घेरे के अंदर में जाते हो काम वासना के। आपको उन पिक्चरों को बंद करना होगा, ज़्यादा देखना, और अच्छी तरफ अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना होगा अच्छे एसोसिएशन के साथ, अच्छे सक्सेसफुल लोगों के साथ। जब आप अपने आप को एसोसिएट करेंगे तो आपका क्या होगा, रीप्रोग्रामिंग करना शुरू हो जाएगा ब्रेन का, और आपकी अपनी डेफिनेशन अलग होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप आज अगर ये कहते हो कि किसी का पैसा अगर लिया और आप ये कहते हो कि मैं दूंगा ही नहीं, तो इसका मतलब कि आपके ब्रेन में ये प्रोग्राम पड़ा है कि पैसा देना नहीं है। अब उसको आपको रीप्रोग्रामिंग करना है कि नहीं नहीं, मुझे जिसका लिया उसका देना है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर उपकार किया है, मुझे उसका पेमेंट देना है। ऐसी जब भावना लाते तो फिर आप ये सोचेंगे कि अब मुझे उसको कमाना भी है, तो उसके लिए फिर आप काम करेंगे। कैसा काम करेंगे, और कि आप बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जिन्होंने एक बार आपको पैसा दिया था दोबारा भी आपको पैसा देंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप पैसे देने वाले बन जाएंगे, लेने वाले नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा आ चुका होगा। आपके पास बहुत सारा पैसा आ चुका, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। तो अगर आप आज कर्जे में हो तो आप कर्जे से बाहर निकल सकते हो। आपके पास कोई मानसिक टेंशन है, उससे बाहर निकल सकते हो, और आपको बाहर निकल के आप एक खुशियाँ लेके रास्ते पर आ सकते हो, क्योंकि आपके अंदर ही वो ताकत है, वो क्षमता है। लेकिन जिस चीज़ से आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत, जितना विश्वास आप कर सकते हो उतने काम करने की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़े, किसी एमएलए या किसी बिजनेस के अंदर गए, उन्होंने वहाँ पे उनको विश्वास हुआ कि वो 10,000 कमा सकते, 20,000 कमा सकते। उन्होंने उतना कमाने की कोशिश की और उन्होंने कमाया, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनका बिलीफ लेवल और बढ़ा। तो उन्होंने बोला कि मुझे 1 लाख कमाना है, फिर 1 लाख कमाने लग गए। वहाँ से गए तो अरे बोला मुझे 5 लाख कमाना है, 5 लाख कमाए। फिर वहाँ से गए, अरे मैं 10 लाख कमा सकता हूँ, 10 लाख कमाए। फिर वहाँ से आगे गए, 1 करोड़ कमा सकता हूँ, करोड़ कमाए, और आगे जाके वो एक साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हुए। कहाँ एक रोजगार वाला व्यक्ति और कहाँ साम्राज्य को स्थापित करने वाला व्यक्ति। लेकिन ये यात्रा, एक यात्रा जो शुरू होती है आपसे शुरू होती है। आपको शुरू करना है। आप एक दिन के अंदर में कोई चीज़ को नहीं कर सकते हो, स्टेप टू स्टेप जाना है। सीढ़ी है, सक्सेस का मतलब है सीढ़ी। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी से चौथी सीढ़ी। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और अपने लिए अच्छी चीज़ें बोलना है, अपने लिए अच्छी चीज़ें करना है। लोगों की बुरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होना, उस दायरे से अपने को बाहर करके अपना फोकस करना है। इसलिए जो ब्रेन कैसा काम करता है, ब्रेन कैसा काम करता है, ये समझने की ज़रूरत है। ब्रेन आपका भावना से काम करता है, इमोशन से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड पूरा इमोशन। इसलिए अगर आप कोई कार चाहते हो तो उस कार में बैठिए, उसको फील करिए। आप अच्छा घर चाहते हो उस घर को देखिए। आप अच्छा बैंक बैलेंस चाहते तो पैसे को देखिए, बैंक के अंदर अपने पासबुक में देखिए कि मेरे बैंक में 10 करोड़ 20 करोड़ आ चुका है। अगर आप कोई पोस्ट चाहते तो उस पोस्ट को फिल करके देखिए। आप कोई कुछ भी जो चीज़ चाहते हो उसको ये करिए, वो चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर में सारी ताकत है, सारी क्षमता है ना। दूसरी चीज़ कि कुछ लोग क्या होता है कि जो स्टेप टू स्टेप नहीं जाना चाहते, वो एकदम से चोरी करके वो चीज़ को पाना चाहते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी चीज़ है। जैसे कोई चोरी करके ब्राह्मण शब्द चोर लिया, बोले जन्म से ब्राह्मण हूँ। अब चोरी करके लिया लेकिन बना नहीं ब्राह्मण, बना नहीं ब्राह्मण, मरा एक ब्राह्मण नहीं मरा, इंसान मर गया। ऐसा इंसान मरा, उसने अपने आप को ब्राह्मण बोल बोल के एक सदगति को जाना था। सदगति कैसी हुई उसकी, उसने अपने अंदर का राग अग्नि शांत नहीं की, द्वेषाग्नि शांत नहीं की, मूर्ता की अग्नि शांत नहीं की, अपने आप को प्यूरिफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं न कहीं व्यक्ति ने किसी को मिसगाइड कर दिया था उसको।
उसको मिसगाइड कर दिया था, और मिसगाइड करने के कारण जो एक अच्छी चीज़ प्राप्त कर सकता था वो न प्राप्त करके एक मूड मरा, एक व्यक्ति मूड मरा। भारत के अंदर में ये चीज़ें बहुत हो रही है। इस चीज़ को निकलने की ज़रूरत है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। विरोध के लिए आपको नहीं लग रहा है मेरी बात सही, मत मानो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्य बोलना मेरा काम है। अगर मैं सत्य नहीं बोलूँगा तो मैं अपने प्रति ही ईमानदार नहीं हूँ। अगर मैं उस बारे में सत्य अगर मैं जानता हूँ और अगर मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये जो वाणी तथागत से सीखा हूँ, जाना हूँ, तथागत के त्रिपिटक से सीखा हूँ, तथागत के बाबा साहब ने जो धम्म लिखा है उससे सीखा हूँ, मैंने रिसर्च किया है, मैंने अपनी निब्बान बुक लिखी है, उससे मैंने वो चीज़ को कुछ फील किया है और जाना है। और इसलिए मैं ये जो जान रहा हूँ कि जो संसार के अंदर में जो झगड़े हैं, वो एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, ये सारी समाप्त होनी चाहिए। और कैसी होगी, ये हमको करना पड़ेगा, होगी नहीं, करना पड़ेगा। उसके लिए हमको एक माहौल बनाना पड़ेगा। आज लोग भगवान के ऊपर निर्भर है, आज लोग गरीब बन के खुश है। लोग बोलते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, हमारे लिए खाना देगी, हमारे लिए कपड़े देगी, हमारे लिए घर बना के देगी, हमारे को पेंशन देगी। तो भैया सरकार सब कुछ करेगी। राजनेता कहता है कि मैं एक बार पोस्ट पे गया तो सरकार मुझे पेंशन देगी, सब कुछ करेगी, चाहे कर्जा कितना भी हो जाए देश के ऊपर। तो देश को समृद्धिशाली बनाने के बजाय कर्जे के अंदर टैक्स 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 और कर्जा, टैक्स और कर्जा, इससे हमारी इकोनॉमिक चल रही है। लेकिन होना क्या चाहिए था, टैक्स काय के लिए लगाया गया था? टैक्स इसलिए थोड़ी लगाया गया था, ज़बरदस्ती टैक्स है ना, अमीरों के ऊपर लगाया गया था कि दान के रूप में दे दे। लेकिन आज ज़बरदस्ती टैक्स लगाया जा रहा है, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी टैक्स लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि सरकार ने या हमारे संस्कृति ने या हमारे धर्मों ने ये काम नहीं किया कि लोगों को बलशाली कैसे बनाए, उसको प्रोडक्शन वाला क्यों कैसे बनाए, अच्छी अच्छी प्रोडक्शन कंपनियां ओपन करे, लोगों को तंत्र विज्ञ बनाए, अच्छे कॉलेज खोले, अच्छे तरीके से उनको बहुत तरीके से कला विद्य बनाए, कि बहुआयामी व्यक्तित्व बनाए, है ना। उसके बजाय हम लोग स्कूल सिस्टम पे, वैज्ञानिक रिसर्च पे पैसा नहीं लगा के मंदिरों पे पैसा लगा रहे हैं, मूर्तियाँ लगाने पे पैसा कर रहे हैं, और सारे लोग भवन बना रहे हैं, मूर्तियाँ। शिक्षा के केंद्र बहुत कम खुल रहे हैं, रिसर्च सेंटर बहुत कम खुल रहे हैं, ध्यान के सेंटर बहुत कम खुल रहे हैं। और ध्यान भी खुल रहे हैं तो रिसर्च वाले ध्यान नहीं कर रहे लोग ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि वो अरहत बन जाए, ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि बुद्ध बन जाए, और अगले जन्म में हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे इसलिए हमको ध्यान किया, ऐसी डेफिनेशन। अरे आप और बस बोले हम 10 दिन का और विपश्यना कर रहे, 20 दिन की और कर रहे, 30 दिन की और कर रहे, क्यों कर रहे भाई? नहीं, हमारे दिमाग में कुछ कचरा गया, उसको बाहर निकालने के लिए और जा रहे, फिर कचरा गया, उसको बाहर निकालने के लिए जा रहे। अच्छा, तो कचरा जाने क्यों दे रहे हो? समझो सही, उसको क्या है। तथागत जो जिस तरीके से अपने भिक्षुओं को पढ़ाते थे वैसे तो करो, आप उस लाइन से चलो, अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करो, अपने आप को प्रशिक्षित करो, एक स्टेप टू स्टेप जाओ, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ो, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ो, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ो, आगे बढ़ते बढ़ते उस लेवल पे जाओ। एकदम से जाके 10 दिन के लिए बैठ गए, फिर 20 दिन के लिए बैठ गए, फिर 30 दिन के लिए बैठ गए। इस प्रकार से क्या हुआ कि जो एक क्रीम वर्ग था वो बैठने में काम कर रहा है, सुबह बैठता है, शाम को बैठता है, सुबह बैठता शाम को बैठता है, बस उससे ज़्यादा कुछ करता ही नहीं, फील्ड में तो उतरता ही नहीं। जब फील्ड में उतरोगे नहीं, ज्ञान कहाँ से आएगा? बोलते मैंने शांति प्राप्त की है और कंफर्ट जोन के अंदर आ गए हो। शांति प्राप्त की वो तो तब पता चलेगा जिसने किसी ने अगर आपको गाली दी, और तब आपके अंदर में चित्त में क्या उठता है, मन में क्या उठता है, आपका क्रोध कितना है, तब पता चलेगा कि आप कितने ज्ञानी आदमी हो, है ना। वैसे ही पता नहीं चलेगा। कोई बोले कि मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं, अरे गुस्से लेने लायक आपका वातावरण क्या बना? अगर मिलता है तब पता चलता है कि आपके विरोध में किसी ने और आपको एकदम से तेज, है ना। जब आपको प्रज्ञा से और होश से ये दिख जाए कि ये गलत है और ये सही है, और आप प्रज्ञा से ही उसको ख़त्म करो। गुस्सा आने से पहले गुस्से को ख़त्म करो। गलत आदमी सामने आता है तो उसको समझ के, पहचान के आप उसको भी शांत कर सको, उसको भी कंट्रोल कर सको। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला है कि सत्य को असत्य को जीतने दो, सत्य को ही जीतना है, सत्य की विजय होनी है। इसलिए आपको पराक्रमी भी होना है। ऐसा नहीं बोल रहे यहाँ पे कि कोई कुछ बोल दिया ना और कोई कुछ कर रहा है तो आप चुपचाप बैठो, नहीं। आपको अपना सेल्फ जो कंट्रोल है, सेल्फ आपको प्रोटेक्शन है, वो भी करना है। क्योंकि बुराई को कभी भी फैले नहीं देना। कचरे को मुखाड़ के ही फेंकते हैं। कचरे को हम ये नहीं है कि उसको अच्छे खा इसके अंदर रहने देते, क्योंकि फल फूल नहीं देगा। इसलिए बुरे विचारों को उखाड़ के फेंकना है। बुरी संस्कृति को है उसको बिल्कुल पनपने नहीं देना है, और अच्छे संस्कृति को पनपने देना है। जैसे तथागत की अस्थियाँ है, अरहत भिक्षुओं की अस्थियाँ है, स्तूप है, इसका संरक्षण सबसे पहले आपको करना है। फिर त्रिपिटक है, त्रिपिटक के अंदर में एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है। उसके अंदर में जो गड़बड़ सरबड़ घुसपैठ हुई है उसको बाहर निकाली, शुद्ध ग्रंथ लिखने की ज़रूरत है। फिर रिसर्च सेंटर स्थापित करने की ज़रूरत है। फिर अलग अलग वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने की ज़रूरत है। फिर उसके साथ साथ में आज के डेट में जो भौतिकवादी वस्तु है, जो तो ये तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन उसको भी ये करने की ज़रूरत है। अच्छे
अच्छी सारी चीज़ें अच्छी करने की ज़रूरत है और सारा सिस्टम अच्छा करने की ज़रूरत है, संसद को अच्छा करने की ज़रूरत है, राजनेताओं को अच्छा करने की ज़रूरत, सब अच्छा करने की ज़रूरत है और इस प्रकार से एक नैतिक क्रम का साम्राज्य फैलाने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तब भारत विश्वगुरु है ऐसा हम बोल सकते हैं। भारत विश्वगुरु है और था और रहेगा, हम बोल सकते हैं। ऐसे केवल हवाबाजी में नहीं होगा कि कोई आके बोलता है कि पहले सोने की चिड़िया थी, हम तो शेर को सोने का बना देंगे, है ना। कुछ का कुछ डेफिनेशन देने से काम नहीं होगा, वो काम होगा डेफिनेशन करने से। इसलिए जाति धर्म वर्ण इससे निकल कर आपको केंद्रित अपने अंदर करना पड़ेगा सच्चा इंसान बनने के लिए, क्योंकि एक सच्चा इंसान ही होता है जो अच्छा काम कर सकता है। फिर सच्चा इंसान ही एक विश्व को परिवार बना सकता है। एक सच्चा इंसान ही मैत्री की भावना निर्माण कर सकता है। और जब सच्चा इंसान आएगा तब वो लोगों के लिए गलत क्यों सोचेगा, गलत क्यों करेगा, तो भ्रष्टाचार ऐसे ही मुक्त होगा। आज भ्रष्टाचार का मतलब क्या है कि जो भी जनता के लिए कुछ भी आता है, राजनेता है वो खाना चाहता है, ऑफिसर है वो खाना चाहता है, किसी व्यापारी है वो खाना चाहता है, जनता के पास पहुंचने नहीं देना चाहता है। जनता बेचारी भूखी नंगी है, वो किसी ईश्वर पर निर्भर है, मंदिर में जाके बैठती है, कथा सुनती है और अपने आप को बोलती है कि मेरे को कोई आएगा मेरा उद्धार करेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया ज़्यादा लंबे दिन तक नहीं चलने वाली और इसको चलना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा ये है कि आदमी को अपने आप पे निर्भर करने की ज़रूरत है, उसको सक्षम करने की ज़रूरत है, उसको दानदाता भी करने की ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ दान दो और इतना कमाओ कि आपको देने में मज़ा आ जाए, उदार बनने में मज़ा है ना। कंजूसपन से कुछ नहीं होगा, है ना। धन एकदम समेट के और एक तिजोरी में भरने से कुछ नहीं, उसका उपयोग होने की ज़रूरत है। उपयोग होगा, बहुत पैसा आते रहेगा, जाते रहेगा, आते रहेगा ज़्यादा, है ना। और इस प्रकार से चारों तरफ एक खुशहाली का वातावरण तैयार होगा। खुशहाली का वातावरण तैयार होगा, लोग स्वस्थ बनेंगे, लोग अपने दुखों से मुक्त होंगे और सुख के तरफ आएंगे, खूब आनंदित होंगे, आनंदित होंगे, आनंदित होंगे। और इस प्रकार से सच्चाई की स्थापना होगी एक आदमी जब अच्छा इंसान बनेगा। इसलिए धम्म, विश्व को धम्म का राज्य बनाना, विश्व को धम्म का राज्य बनाना, ये तथागत का जो बड़ा गोल था। बाबा साहब कहते भारत को मैं बौद्धमय बनाऊंगा, बुद्धि का भारत बनाऊंगा। बुद्धि का भारत मतलब वो विज्ञानवाद का भारत बनाऊंगा जो अपने अंदर में रिसर्च की भावना भी रखे, मानवता की भावना भी रखे, कल्याण की भावना रखे। और बाबा साहब, तथागत बुद्ध, कबीर वगैरह ये संरक्षण करने वाले लोग हैं प्राणी मात्र का। ये किसी को ईजा पहुंचाने का काम नहीं करते। इसलिए हमको शांति स्थापित करने का काम करना है और जो अशांत फैलाने वाला माहौल है उसको उसका पुरजोर तरीके से समर्थन नहीं करना है, पूरा समर्थन नहीं करना, उसको बढ़ाने के लिए काम नहीं करना है। आज मैं देखता हूँ कि हमारा जो ऑफिसर है, हमारा जो व्यक्ति है वो कहाँ पर टाइम देता है। अगर वो अच्छे स्थान पे टाइम देता है तो उसका समाज के लिए सदुपयोग, अगर गलत जगह टाइम देता है तो उसका दुरुपयोग है। मैं देखता हूँ कि लोग मूर्ति बनाने के लिए खूब दान देते हैं, लेकिन स्कूल के लिए कोई बच्चा गरीब है या उसको पढ़ाने के लिए किसी माता कोई बीमार है, वहाँ कुछ जगह जहाँ पर वैज्ञानिक रिसर्च हो रहे वहाँ पे ऐसी जगह दान ही नहीं देते। वो महल के महल बना रहे, मूर्तियों की मूर्ति बना रहे, दूध पे दूध चढ़ा रहे पत्थरों पर। वो बोलते कि हम, अरे पत्थर क्या दूध पिएगा भाई, कौन से भगवान को पिला रहे हो। तो कुछ भी नहीं करना है, अंधविश्वास में कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी बुद्धि को जगाना है। आपके मुक्तिदाता आप ही हो, आपका मुक्ति आप। तथागत ने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं मार्ग देने वाला हूँ, मार्ग बता रहा हूँ, मार्ग देता। और मैं जिस मार्ग से गया उससे मेरी मुक्ति हुई, आपकी भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने वो मुक्ति जानकर बताई है, अनुभव करके बताई है, करके बताई है। केवल थ्योरेटिकल नहीं है आजकल। नहीं तो मन के अंदर में क्या है कि मन गलत रास्ते पे गया, भटक गया, तो वो क्या कुछ भी कल्पना कर लेता है, कुछ भी कल्पना कर लेता है, कुछ भी ये करता है जिसमें वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। और वो शक्तियाँ कौन सी होती है, मार की शक्तियाँ होती है, जो आपको डराती है, धमकाती है, ये करती है, लालच प्रदान करती है, आपको अहंकार प्रदान करती है, गुस्सा प्रदान करती है। वो मार की शक्तियाँ, उस मार की शक्ति से बाहर निकाल के हमको अपने अंदर की शक्तियों को जगाना है, क्योंकि बंधन के अंदर में हमको नहीं रहना है, दुखों के अंदर नहीं रहना है। हमको बंधन से मुक्त होके एक बंधन मुक्त जीवन जीना है ना, जीवन जीना है। और ऐसा देखना है कि हम इस धरती पर मेहमान के रूप में आए और मेहमान का कर्तव्य क्या होता है, बहुत अच्छे से व्यवहार करे, बहुत अच्छा कार्य करे, ताकि जहाँ पे मेहमान है आए हो तो लोग जाने के बाद भी प्रशंसा करे, यार क्या बढ़िया आदमी था, और रहे तब भी बोले कि बार बार तो आता रहे। लेकिन यह आने की बात ये नहीं है कि बार बार आने वाली बात है ना। कहने का मतलब ये है कि आप इस धरती पर मेहमान हो, मैक्सिमम 100 साल के, 110 साल के, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। उससे ज़्यादा तो बहुत ही कम लोग जिंदा रह पा रहे, 115 वाला एक आधा मिलता है।
तो कहने का मतलब अभी आपने जो भी उम्र गुजार दी, लेकिन अभी आप रीडेफिनेशन करिए अपने आप को, ताकतवर बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रदान करिए, अपनी टाइमिंग प्रोडक्शन के ऊपर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई की बात करिए, अच्छा बिजनेस करिए, अच्छी जॉब कर रहे तो उसके अंदर अच्छा ये करिए। उसके अंदर केवल ये नहीं कि भाई सरकार ने तो दे दी पेमेंट, अब हमको क्या करना है, हम राजनेता तो बन गए, अब हमारे हाथ में सब कुछ है, करो सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग, है ना। ऐसा नहीं, आपको लोगों के कल्याण के लिए काम करना है, लोगों के कल्याण के लिए काम करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, लोगों की अच्छाई के लिए काम करना है, लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए काम करना है, लोगों के घर में आनंद प्रदान करने के लिए काम करना है, उनकी फैमिली को अच्छा बनाने के लिए काम करना है। वो फैमिली को अच्छे बनेंगी तो उसको अच्छाई की भावना पैदा करने के लिए काम करना है। ये नहीं करना है द्वेषाद्वेष निर्माण का काम नहीं करना। तो एक प्रकार से पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश, पूरा देश बहुत अच्छा बनाना है। और मैं आपके सब लोगों की अच्छाई की कामना करता हूँ। तो अपने अंदर की बुराई निकालना किसका काम है? आपका अपना काम है। और कर्म कौन करेगा? आप करेंगे उसके लिए। तो मैं आपके अच्छे कर्म के लिए कामना करता हूँ, आपके अंदर से अच्छाई की जो अच्छाई है, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, उस अच्छाई के मैं शरण जाता हूँ, उस अच्छाई को मैं नमन करता हूँ। आपके अंदर जो जो भी अच्छाई है उसको मैं नमन करता हूँ, उसका मैं वंदन करता हूँ। और सारे ब्रह्मांड की अच्छाई के प्रति मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ब्रह्मांड के अंदर जितने भी अरहत है उनको सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सब ज्ञानियों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो, आप तरक्की करें, अच्छे रहे। इन मंगल कामनाओं के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।